everyone, welcome back to my channel. So today's video is all about the counseling. तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि काउंसलिंग में क्या होता है, कैसे होता है. ठीक है. तो सबसे पहले तुम्हारा रिजल्ट आ गया. ठीक है. जिनका नहीं आया वो वेट करो सेकंड लिस्ट का, या फिर बनस्ली में कांटेक्ट करो. ठीक है. सेकंड लिस्ट कब तक आएगी क्या है. तो अब आज हम बात करेंगे इस वीडियो में काउंसलिंग के बारे में. तो देखो, काउंसलिंग का एकदम सिंपल सा फंडा है. जिस दिन तुम्हारी डेट एंड टाइम आई है काउंसलिंग की, उस एग्जैक्ट टाइम पर या उस एग्जैक्ट टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंच जाना. हाँ, उस टाइम पर तुम पहुंच जाओ. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, एक लाइन लगी हुई रहेगी एंड वो तुम्हें बताएंगे. वो जो काउंसलिंग होती है वो नव मंदिर में होती है. मतलब फॉर्मेलिटीज नव मंदिर में होती है और जो ब्रांच मिलती है वो प्रज्ञा मंदिर में मिलती है. एंड बोथ आर एट द सम डिस्टेंस, मतलब अड़ा के ही है. एक इधर है एक इधर है. एंड मंदिर क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट को मंदिर बोला जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो विज्ञान मंदिर के नाम से जाना जाता है. इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऊर्जा मंदिर के नाम से जाना जाता है. तो नव मंदिर और प्रज्ञा मंदिर में ये हेल्ड होती है. इसके अलावा तुम्हें वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ रहेगा, मतलब बताएंगे. फिर तुम लोग जाओगे, एंटर करोगे नव मंदिर में. नव मंदिर में तुम्हें नीचे फॉर्म मिलेंगे. ठीक है. उन फॉर्म्स को ले लेना. अगर तुम एज अ डे स्कॉलर अप्लाई करो तो उनको पहले बोल देना कि हम लोग एज अ डे स्कॉलर अप्लाई करें, तो वो उस अकॉर्डिंग फॉर्म दे देंगे तुम्हें. फिर वहाँ पर एक ऑडिटोरियम में तुम्हें बिठाया जाएगा एंड वहाँ पर कुछ लोग होंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए. वहाँ पर बैठ के तुम आराम से फॉर्म वगैरह फिल करो. और डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई लास्ट ईयर. सेम डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना. तो वो तुम वीडियो देख लेना, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी वो डाल दिया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी. तो तुम वहाँ से जाके वो वीडियो देख लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तुम्हें. ठीक है. फिर वहाँ पर तुमने अपना फॉर्म फिल कर दिया तो वहाँ पर क्या होगा, तुम्हें एक पेज टाइप मिलेगा जिसमें तुम्हें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहेंगे कि हाँ इसके बाद तुम्हें इस जगह जाना है, इसके बाद तुम्हें इस रूम नंबर में जाना है, वहाँ पर ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी. तो तुम अपने साथ अंदर सिर्फ एक को ले जा सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स को. और वो मतलब क्या होता है, सिग्नेचर वगैरह जब तुम करते हो तो तब तुम्हारे पेरेंट्स की नीड पड़ती है. या तो तुम अपने पापा को लेके जाओ या मम्मी को लेके जाओ, जो भी तुम्हारे गार्जियन है उसको अंदर लेके जाओ. ठीक है. तो वहाँ तुम फॉर्म वगैरह फिल करो. मतलब ऐसा नहीं होता कि हर एक जगह ही तुम्हारे पेरेंट्स अंदर जाते हैं, बट एक बार तुम नव मंदिर के अंदर एंटर हो गए तो वहाँ तुम फॉर्म वगैरह फिल करो. फिर तुम्हें इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे कि तुम्हें अब इस रूम में जाना है, फॉर दिस प्रोसेस अब इस रूम में जाना है. ठीक है. तो तुम ऐसे जाओ और हड़बड़ी मत करना कि हाँ हम पहले जाएंगे तो हमारे को ब्रांच पहले मिलेगी. मेरे टाइम पे ये हुआ था ना कि हम लोग जो थे, जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब काउंसलिंग के लिए लेके जाते कि हाँ अब तुम काउंसलिंग के लिए जाओगे, अब तुम काउंसलिंग के लिए जाओगे इतने से इतने वालों को, तब क्या होता है हम लोगों में क्या हड़बड़ी मच गई थी कि हाँ हमारी रैंक ये है, हम पहले जाएंगे तो हमें मिल जाएगी. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हारे को ब्रांच अलॉट होती है. ठीक है. तो वैसे जब तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लोगे उसके बाद जो तुम्हारा नंबर आता है फॉर द काउंसलिंग, तो वहाँ पर जाके क्या प्रिपेयर करना होता है, क्या करना होता है वो मैं तुम्हें बताती हूँ. कोई इंटरव्यू नहीं होता, वो इंटरव्यू नहीं है, वो काउंसलिंग है. ठीक है. उसमें तुम्हें कोई इंग्लिश कोई हिंदी कुछ भी नीड नहीं है. तुम्हारे को जो पता है वो वैसे तुम बोलो, बस तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो. ठीक है. तो बेसिकली मेरे से क्या पूछा था, मैं गई, मेरे से उन्होंने मेरा नाम पूछा, फादर नेम पूछा, मेरी ब्रांच पूछी और क्या ब्रांच चाहिए मुझे वो पूछी. तो मैंने बोला कि आई वांट कंप्यूटर साइंस ब्रांच. तो उन्होंने राइट कर दिया अपने उस पर. उनके पास कुछ एक फॉर्म टाइप का था या क्या था, उस पर उन्होंने मेरे नाम के आगे कंप्यूटर साइंस लिख दिया. आई एम लिटरली शॉक कि इतनी जल्दी कैसे मिल गई. मेरी 261 रैंक थी और नेट पे आ रही थी 246. तो मैं भी लाइक मेरे को मिल गई, या तो कुछ बच्चे आए नहीं है या कुछ ऐसा है, इस तरीके से था. ठीक है. तो उसके बाद फिर तुम्हारे को तुम्हारी कॉलेज आईडी मिलती है. होती है कॉलेज के अपनी सबकी एक आईडी होती है खुद की, वो मिलती है. कुछ फॉर्म मिलते हैं. उसके बाद तुम्हें करानी होती है फीस सबमिट. फीस का देखो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इस साल की क्या फीस है. ठीक है. बट जो हॉस्टल होता है उसका आई गेस 60-70 थाउजेंड होता है, उसके अलावा फीस होती है. तो तुम 1+ तो लेके चलो. 1+ तो नॉर्मल है, 1,50,000 प्लस तो तुम लेके चलो अगर तुम हॉस्टल ले रहे हो तो. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है. सेकंड इंस्टॉलमेंट में तुम्हें अप्रॉक्स 90,000 या 1 लाख समथिंग ऐसे कराना पड़ता है. तो इस तरीके से होता है. वहाँ पर तुम्हें तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर दे देंगे. अब तुम पेमेंट किससे भी करो, तुम डिमांड ड्राफ्ट लेके जाओ, तुम अपना बैंक अकाउंट लेके जाओ. हमारे टाइम पे ये था कि मेरे टाइम पे ये था कि राजस्थान में नेट बंद था, तो किसी का भी वो तो चल नहीं रहा था. क्या बोलते हैं,
फ़ोन पे वगैरह तो चल नहीं रहा था, तो ऐसे डिमांड ड्राफ्ट, चेक या कुछ ऐसे बना के लेके जाओ यहाँ से, तो वैसे तुम अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हो। फ़ीस सबमिट करने के बाद क्या होता है, तुम लोग एक रूम में जाते हो जहाँ पर तुम्हारी हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस होती है, तुम्हें डेट पता चलती है कि तुम्हारी इस दिन हॉस्टल अलॉटमेंट है। तो तुम काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग के बाद तुम घर जाओ, और उसके बाद जब तुम आओगे तो तुम्हारी हॉस्टल अलॉटमेंट डेट वाले दिन आओ तुम। और तुम ये जो पूछ रहे थे कि हम अपनी फ्रेंड के साथ ले सकते हैं या कौन सा रूम, तो वो सब तुम जब हॉस्टल अलॉट होगा तुम्हें, तब तुम वार्डन को बताओ। अगर वार्डन तुम्हारी सिचुएशन समझ जाती है तो वो तुम्हें उस अकॉर्डिंग हॉस्टल अलॉट कर देती है। एंड दैट्स द प्रोसेस ऑफ होल काउंसलिंग। कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती है। बाकी इसलिए टाइम लग जाता है क्योंकि फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए टाइम लग जाता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने टाइम पर पहुँचो, जिस दिन काउंसलिंग की डेट है उस दिन पहुँचो, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो ब्रांच वगैरह मिलने में भी। तो दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। और मैंने इससे पहले तुम्हारे रैंक वगैरह, रिजल्ट वगैरह के बारे में बता दिया है। तो अब अगर तुम्हें क्या डाउट है वो मुझे कमेंट में बताना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ऑन दैट टॉपिक। तो तब तक के लिए बाय बाय।